कौन है अमीर आदमी जिसकी अमीरी देख अंबानी भी होंगे दंग। धोनी का कार कलेक्शन भी पड़ जाएगा बिल्कुल छोटा। सोने के महल में रहता है, 300 फरारी और 450 मर्सिडीज गैराज में खड़ी रखता है। गोल्डन प्लेन में बैठकर उड़ान भरता है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में नहीं बल्कि नोएडा जितनी छोटी आबादी वाले देश में रहता है। गिनीज रिकॉर्ड बनाता है। शाहरुख खान ने एक मर्सिडीज कार खरीदी तो जनता दीवानी हो उठी। पीएम मोदी की कार की चर्चा बराबर होती है, पर हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहे हैं जिसके पास ऐसी 450 मर्सिडीज कार हैं। रोजाना चलने के लिए अलग अलग रंग और डिजाइन की 300 फरारी कार हैं। 500 रोल्स रॉयस कार भी बेड़े में खड़ी हैं, जिससे कभी हिंदुस्तान के एक राजा ने कूड़ा फिकवाया था, पर आज भी इस कार की कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा हमारे खिलाड़ी जिस लैम्बोर्गिनी, ऑडी, जैगवार और लैंड रोवर से चलते हैं उसकी तो लाइन लगी हुई है। हर कार की संख्या 200 से ऊपर है। इन्हें रखने के लिए बाकायदा एक शहर जैसी जगह बसाई गई है। आप ये कहेंगे कि इतना अमीर इंसान कौन है? क्या कोई लंदन का रईस है? तो नहीं, ये अमेरिका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहता बल्कि नोएडा जैसी छोटी आबादी वाले देश में रहता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम इतनी बार लिखा है कि खुद अधिकारी भी रिकॉर्ड पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। तो पहले उस इंसान के बारे में सुनिए, फिर बताते हैं कि इनकी इतने अमीर बनने की कहानी क्या है। ये व्यक्ति हैं ब्रुनई के सुल्तान हसन बोल्की। यहाँ के प्रधानमंत्री और राजा दोनों हैं। ये द्वीपीय देश मलेशिया और दक्षिण चीन सागर के बिल्कुल बीच में पड़ता है, जहाँ की आबादी करीब 4.5 लाख है, पर सुल्तान के महल में 4,500 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं। इनका कार कलेक्शन देख लेंगे तो धोनी के कार कलेक्शन वाली तस्वीर भी छोटी लगने लगेगी। अब आप कहेंगे जो व्यक्ति इतनी कारें रख सकता है उसका घर कैसा होगा? तो जिस महल की बात आप पुराने जमाने से सुनते आ रहे हैं उससे भी भव्य इनका महल है, जिसमें 1700 कमरे हैं। हर कमरे में सोने चांदी से बनी पेंटिंग जड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि महलों के बराबर जो दीवारें हैं उस पर भी सोने की परत चढ़ाई गई है। 92 करोड़ के हीरे महल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रखे गए हैं, जबकि जिस प्लेन से सुल्तान उड़ान भरते हैं उसकी कीमत करीब 3000 करोड़ है। प्राइवेट जेट खरीदने के बाद उसमें 900 करोड़ रुपए लगवाकर इन्होंने अपने कारीगरों से कारीगरी करवाई, ताकि जरूरत पड़ने पर प्राइवेट जेट में भी कुछ दिन गुजारा जा सके। मतलब विराट कोहली का प्राइवेट जेट इनके मुकाबले काफी सस्ता है। हालांकि इतनी गाड़ियां रखने के बाद भी सुल्तान के महल में घोड़ों की जगह कम नहीं हुई है, बल्कि 100 एयर कंडीशन अस्तबल बने हैं, जहां पर हर वक्त सैकड़ों घोड़े बंधे रहते हैं। इन सब की देखरेख के लिए हजारों कर्मचारी दिन रात लगे रहते हैं। अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाए तो सुल्तान से माफी की उम्मीद नहीं होती, बल्कि या तो जेल या फिर सीधा ऊपर भेज दिया जाता है। 20 लाख वर्ग फुट में फैले महल के वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट तक में सोने की परत ऐसे चढ़ाई गई है जैसे केजरीवाल ने भी नहीं देखी होगी। कुछ दिनों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि केजरीवाल ने अपने करोड़ों वाले शीश महल में सोने की परत वाली टॉयलेट सीट लगवाई है, पर सुल्तान के घर का वॉशरूम तो गरीबों के महल से भी बड़ा है, जिसमें साबुन लेने के लिए भी दूर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि राजा महाराजा हमारे देश में नहीं है। ये गुजरात के बड़ौदा का लक्ष्मी विलास पैलेस है, जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के घर बर्किंघम पैलेस से 4 गुना बड़ा है। इसमें 170 कमरे बने हैं। गायकवाड़ परिवार के वंशज समरजीत सिंह गायकवाड़ आज 20,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, पर ब्रुनई वाले सुल्तान की संपत्ति इनसे कई गुना ज्यादा है। ब्रुनई के सुल्तान हसन बोल्की की कुल संपत्ति 2.88 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। यानी इतनी संपत्ति कि वो अमेरिका जैसे देश को कई साल बिठाकर खिला सकते हैं। अगर ये हिंदुस्तान में होते तो अब तक इतनी संपत्ति नहीं होती, क्योंकि आजादी के बाद हमारे यहाँ बड़े बड़े राजा रजवाड़ों की संपत्ति ले ली गई, सिर्फ उनके जरूरत की संपत्ति उनके नाम छोड़ी गई। पर चूंकि ब्रुनई का अभी भी सल्तनत राज है, इसीलिए सुल्तान साहब का नाम लगातार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जुड़ता है। क्योंकि इतनी अमीरी तो सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे पुराने जमाने की कहानी सुन रहे हो। पर आप दिल्ली से 9000 किलोमीटर की दूरी तय कर वीजा के साथ अगर ब्रुनई पहुंचते हैं तो इस महल का दीदार कर सकते हैं। यहाँ के लोग अपने घरों में अपनी पत्नी की तस्वीर जरूर लगाते हैं, क्योंकि ऐसा करना उनकी परंपरा का हिस्सा है। इंडोनेशिया के बगल में बस इस देश में तेल की कुएं भी हैं, इसीलिए रईसी इतनी है कि हर आदमी अपनी कार से चलता है, पर सड़क पर चलते चलते खाना या पब्लिक प्लेस पर शराब पीना यहाँ पर मना है। फास्ट फूड के शौकीन अगर इस देश में गए तो उन्हें भूखे रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग फास्ट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हालांकि कई बार ब्रुनई के गरीबी के किस्से भी सामने आते हैं। ऐसे में सवाल ये कि इतनी विलासिता भरी जिंदगी जीने वाले राजा को क्या अपनी कारें बेचकर गरीबी दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए?